सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए। देश ने राहत की सांस ली। राहत एजेंसियों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इस सुरंग के भविष्य को लेकर कई सवाल अभी भी जवाब तलाश रहे हैं। इस सुरंग के बारे में कुछ जरूरी और बुनियादी बातें नेहा बताते हैं। बिल्कुल, और इस सुरंग का निर्माण 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था। 4 साल में यानी 8 जुलाई 2022 तक इसे पूरा होना था, लेकिन देर हो गई और नई समय सीमा 14 मई 2024 तय की गई। इस सुरंग पर 854 करोड़ की लागत तय की गई थी। लेकिन अब जो नए हालात सामने आए हैं, उससे सुरंग का भविष्य इसी की तरह अधर में लटकता दिख रहा है। सवाल है कि सुरंग का अब होगा क्या? क्या इस सुरंग के निर्माण की नए सिरे से प्लानिंग होगी? जब 800 मिलीमीटर की पाइप डालने में राहत एजेंसियों को इस कदर पसीना बहाना पड़ा, तो पूरा मलबा हटाने में कितनी मेहनत लगेगी, ये समझा जा सकता है। इस परियोजना में पहले ही काफी देरी हो चुकी है और कितनी देर होगी ये भी कोई नहीं जानता। तो सिलक्यारा की सुरंग से मजदूर निकाल लिए गए हैं, उनकी जिंदगी बचा ली गई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि क्या इस हादसे से हम सबक लेंगे? और सिलक्यारा तो एक हिस्सा भर है। पूरे उत्तराखंड में सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है और इसलिए यह जरूरी है कि सिलक्यारा जैसी गलती दोबारा ना हो। सिलक्यारा की सुरंग से 41 मजदूरों को आजादी मिल गई। 17 दिनों तक दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 652 जाबाजों की लंबी चौड़ी टीम ने जान की बाजी लगा दी। 106 स्वास्थ्य कर्मी, 189 पुलिसकर्मी, 39 एसडीआरएफ के जांबाज, 62 एनडीआरएफ के जांबाज, 77 आईटीबीपी के जांबाज, सबने एड़ी चोटी का जोर लगाकर नामुमकिन दिख रहे ऑपरेशन को मुमकिन कर दिया। लेकिन यह भी तय मानिए कि इस बेहद सफल ऑपरेशन के बाद सिलक्यारा सुर्खियों से गायब हो जाने वाला है। मजदूरों की घर वापसी के साथ ही सिलक्यारा पर चर्चा भी खत्म होने वाली है। लेकिन क्या सिलक्यारा को यूं ही छोड़ा जा सकता है? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। आपको एक और जानकारी दे दें कि इस सुरंग का मकसद उत्तरकाशी को यमुनोत्री से जोड़ना है। अभी दोनों के बीच की दूरी 26 किलोमीटर है। बर्फीले रास्ते हैं, 50 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन सुरंग बनने से दूरी घटकर 4.5 किलोमीटर रह जाएगी और सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसीलिए करोड़ों रुपए और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद सुरंग तो पूरी होकर रहेगी, लेकिन इस हादसे से सबक भी लेना होगा और सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि अगले 10 साल में उत्तराखंड देश में सर्वाधिक सुरंगों वाला राज्य होगा। उत्तराखंड में फिलहाल 18 सुरंगें ऑपरेशनल हैं, यानी कि चालू हैं, और 66 और सुरंगें बनने की योजना है। आपको यह भी बता दें कि सिलक्यारा की यह सुरंग पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम परियोजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 7 नेशनल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग NH58, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ NH58, ऋषिकेश से धरासू NH94, धरासू से गंगोत्री NH108, धरासू से यमुनोत्री NH94, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड NH109, टनकपुर से पिथौरागढ़ NH125, कुल 889 किलोमीटर, 11,997 करोड़ की लागत। इसकी शुरुआत जोशीमठ जैसे बड़ी आपदा से हुई थी, जिसने जोशीमठ जो ज्योतिर्मठ भी है, सबसे पुराना एक स्थान भी है सनातन धर्म का, आस्था का स्थान, वहां जमीन दरक रही थी और पूरे के पूरे शहर पर खतरा मंडरा रहा था। तो 2023 के अंत तक उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल जैसा हादसा होता है। ऐसे में जो सवाल इन्वायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट उठा रहे हैं, वो वाजिब लगते हैं कि एक तरफ जहां विकास कार्य, विकास परियोजनाएं बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन जिस रफ्तार पे ये काम किया जा रहा है, क्या उसकी वजह से उत्तराखंड पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ये सारी की सारी सड़कें ऑल वेदर प्रोजेक्ट, यानी हर मौसम में फिट और दुरुस्त रहने वाली सड़कें उत्तराखंड के विकास में क्रांति लाने वाली सड़कें, उत्तराखंड की किस्मत बदलने वाली सड़कें। आने वाले दिनों में ये उत्तराखंड की लाइफलाइन होंगी, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसे बनाने में किसी की जिंदगी दांव पर न लग जाए। मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी, आज तक।